ध्यान भावना के आसन में बैठकर 10 मिनट तक प्रैक्टिकल ध्यान भावना का हम अभ्यास करेंगे। पालथी मारकर बैठ जाए, पीठ और कमर गर्दन सीधी रखे, गर्दन झुक जाए तो और सीधा करे, कमर झुक जाए तो सीधा करे, सीधे बैठे, दोनों आंखें बंद रखे। मुंह बंद है, आंख बंद है, पालथी मार कर हम बैठे हैं और अपने मन को नासिका के द्वार पर खड़ा रखकर नासिका के द्वारों पर मन को केंद्रित करके नासिका से आने वाले हर एक सांस को मन ही मन से जानते चले कि सांस मेरे नासिका से भीतर आ रही है। अभी यह सांस नासिका से बाहर जा रही है, यह सांस भीतर आ रही है, यह सांस बाहर जा रही है। इस सांस को हमें जानना है, देखना है, उसकी अनुभूति करनी है। नासिका से सांस आती है, जाती है, इसका पता 4-5 साल के बच्चे को भी होता है। वो भी जानता है कि नासिका से सांस आती है, नासिका से जाती है, लेकिन वो केवल बौद्धिक स्तर पर जानता है। माता पिता ने बताया कि नासिका से सांस आती है, सांस बाहर जाती है, उसने सुन लिया, मन में रखा और बौद्धिक स्तर पर वो 4 साल का बच्चा भी जानता है। लेकिन बौद्धिक स्तर पर जानना हुआ, हमें प्रैक्टिकल अनुभव करना है, अपने प्रज्ञा दृष्टि को जगाना है। केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं तो अनुभूति के स्तर पर, प्रज्ञा के स्तर पर हमें भीतर ही भीतर सच्चाई को जानना है, सत्य को जानना है। सांस आता है, ये सत्यता है, बाहर जाता है, ये सत्यता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी झूठापन नहीं, सत्यता। और वो भी सत्यता सांस के प्रति, वो भी सत्यता अपने मन के प्रति कि मन को हमने बाहर जाने से रोक दिया, मन को हमने सांस पर लगा दिया, काम में लगा दिया मन को, तो डायरेक्ट मन का अभ्यास ही शुरू हो गया, मन को जानना ही शुरू हो गया। मन ही मन को विशेष दृष्टि से जानने लग जाता है, कैसा उसका स्वभाव है मन का। वो भी इसी मार्ग से चलते चलते पूरी तरह हर एक व्यक्ति को समझ में आने लगता है। तो हमें प्रति क्षण जागरूक रहकर आने वाले सांस को जानते चले,
जाने वाले सांस को जानते चले, आंखें नहीं खोले, क्योंकि आँखों से हमें नहीं देखना है। हमें सांस को मन के आँखों से देखना है, मन ही मन से देखना है। इसीलिए सांस को देखने के लिए हमें आँखों को बंद करके रखना है और मन की आँखों को खुलने की हमें अवधि देनी है कि जैसे हम मन ही मन से जानने लगेंगे तो प्रज्ञा दृष्टि भीतर से निर्माण होने लगेगी, प्रज्ञा का प्रकाश भीतर से आने लगेगा और जैसा जैसा उसके बढ़ाओगे वैसी वैसी वो दृष्टि भीतर से बढ़ेगी, बहुत कल्याण करेगी। उससे ज्ञान बढ़ता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रज्ञा बढ़ती है, अनुभूति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, एकाग्रता आती है, कई फायदे उससे होने लगते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ती है, मन का जहाँ वहाँ भटकना धीरे धीरे कम हो जाता है, मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है और एकाग्र मन बड़ा तीक्ष्ण होकर, शार्प होकर भीतर के सच्चाई को जानने लगता है, सांस के सच्चाई को जानने लगता है, शरीर के सच्चाई को जानने लगता है और वो भीतर का बोध परम कल्याण करता है हमारा, परम मंगल करता है हमारा। कई प्रकार के दुख से, व्याधि से, विकारों से मन निकल जाता है। शरीर भी कई प्रकार की व्याधियों पर काबू पा लेता है और सुख शांति मिलने लगती है। लाभ बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन वो तब ही होते हैं कि जब हम उनको प्रैक्टिकल करें। इसलिए सभी साधक साधिकाओं ने बड़े विशेष संकल्प करके 10 मिनट तक ये अभ्यास हमें करना है। कोई भी आंखें खोले नहीं, सांस से मन को भटकने ना दे। वो भटकने का प्रयास करेगा तो 1-2 लंबी सांस लेकर उसको जगह पर लाए, उसको काम में लगाए। ऐसा अभ्यास करते रहे, अभ्यास करते रहे। ये प्रैक्टिकल अभ्यास बैठकर हम पालथी मारकर बैठकर अपने शरीर, वाणी, मन को शांत करके मन ही मन से अभ्यास करते हैं, बड़े लाभी बनते हैं। प्रैक्टिकल अभ्यास करें। सबका मंगल हो। धम्म की ऊर्जा, धम्म की शक्ति आप सबको मिलती रहे, मिलती रहे। यही अभ्यास को करते रहे, बढ़ाते रहे। मंगल हो आप सभी का। मंगल
सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं